हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का ये जो वीडियो है ये मैं उन कमेंट्स के ऊपर बना रही हूं जहां पे ये कुछ इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा राइम्स गा लेता है, 1 2 3 बोल लेता है, A to Z बोल लेता है, इवन वो कुछ फ्रूट्स के नाम भी बोल लेता है। तो मतलब उसकी वोकैबलरी भी है लेकिन स्टिल उसके बाद भी वो कम्युनिकेट नहीं करता है, यानी कि उसकी लैंग्वेज स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी कि वो नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे पेरेंट्स मैं आपको बता दूं कि जब आपका बच्चा राइम्स गा रहा है, 1 2 3 वो रिपीट कर रहा है, A to Z रिपीट कर रहा है, डेफिनेटली वो कहाँ से देख रहा है? कहीं ना कहीं वो यूट्यूब से देख रहा है, फ़ोन से देख रहा है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि कोई चीज़ को उसने सुना और फिर उसको दिमाग में रखा, कम से कम मेमोराइज तो किया उसको। भले ही उसका मीनिंग उसको पता नहीं है लेकिन फिर भी वो मेमोराइज तो कर पा रहा है। दूसरी चीज़, उसने ध्यान दिया और उस चीज़ को दिमाग में बिठाया। तो कहीं ना कहीं फिर पेरेंट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि जब वो फ़ोन से देख के इतना कुछ सीख रहा है तो मे बी वो लैंग्वेज भी अपनी डेली लाइफ में कुछ इसी तरह से सीख लेगा। जैसे कि बच्चे अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलते हुए सुनते हैं और उन्हीं से अपनी लैंग्वेज को जो है वो वहीं से डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में ऐसा नहीं होता है। तो एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है कि जब बच्चा राइम्स को रिपीट कर रहा है, यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीख के वो रिपीट कर रहा है, तो इट मीन्स आपका बच्चा जो है वो लैंग्वेज को सीखने के लिए रेडी हो चुका है। तो ऐसे में आपको फिर अपने एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा करने हैं, फिर आपको विजुअल दिखा के उसकी वोकैबलरी के ऊपर वर्क करना है। सेकंड चीज़ है, पहले तो हम लोग उसको वर्ड्स देंगे, जो भी हमारा सराउंडिंग के सारे वर्ड्स हैं वो हम खुद ही उसको सिखाएंगे। ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बच्चा टाइम के साथ खुद सीखेगा। फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए। और दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि हम सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि हम बच्चे को हर चीज़ परोस के नहीं देंगे। हर चीज़ में हम लोग ये वेट करेंगे कि बच्चा खुद से बोलने की कोशिश करे, और अगर बच्चा खुद से नहीं बोल रहा है तो हम उसको रिपीट करवाएं। ठीक है जी। और एवरी टाइम हम श्योर करेंगे कि बच्चे को, अगर मैं खाना दे रही हूँ, अगर मैं बच्चे को नहला रही हूँ, अगर मैं बच्चे को कपड़े पहना रही हूँ, अगर मैं बच्चे को घुमाने लेके जा रही हूँ, अगर मैं शॉप से कुछ खरीद के दे रही हूँ, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ उससे बुलवाना है। हाँ, आपको शॉप से टॉफ़ी खाना है तो बोलो मुझे टॉफ़ी खाना है, आपको घूमने जाना है तो बोलो मुझे घूमने जाना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और मैं आपको गारंटी देती हूँ 1 मंथ तक ये सारी चीज़ें आप करके देखो, उसके बाद देखो आपके बच्चे में थोड़ी थोड़ी कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि खुद से ये चीज़ें आ जाएंगी। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी था। मैंने भी 2.5 ईयर तक वेट किया अर्नब का, क्योंकि वो तो गाने भी गा लेता था, मतलब टीवी से सुन के। तो मैं भी यही सोच रही थी कि जब वो इतने टफ गाने टीवी से सुन के पिकअप कर रहा है तो वो लैंग्वेज को भी खुद डेवलप कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायग्नोसिस के बाद फिर मैंने उसको फोर्सफुली हर जो भी वो चीज़ें कर रहा है दिन में, तो फोर्सफुली उससे बुलाना शुरू किया मैंने कि हाँ अभी तुमको पानी चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, बिस्किट चाहिए। खाने का उसको मोस्टली बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो किचन में जब भी वो आएगा तो मेरा हाथ पकड़ के वही इशारे से उसको बातें करनी है। तो देखो यहाँ पे आप देखो, हमारे बच्चे जो हैं वो सबसे पहले साइन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। वो वर्ड्स नहीं सीखते हैं, मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे वर्ड्स नहीं सीखेंगे, इशारों को, साइन लैंग्वेज को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। तो कम्युनिकेशन तो उनकी स्टार्ट हो ही जाती है। तो वहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को वर्ड्स सिखाने हैं, वोकैबलरी के ऊपर वर्क करना है। अच्छा, फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है जो कमेंट्स में मैंने देखा है कि जब हम सिखाने बैठते हैं तो बच्चे कोऑपरेट नहीं करते हैं, बच्चे विजुअल से बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स आती है मैक्सिमम पेरेंट्स को। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी। उसका सलूशन यही होता है कि सबसे पहले हम लोग सिटी इंटॉलरेंस के ऊपर वर्क करें। डायरेक्टली हम लोग लैंग्वेज के ऊपर वर्क नहीं कर सकते हैं अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है। यही तो वजह है ना, हाइपर एक्टिव है, लॉस्टिंग है, सेंसरी इश्यूज हैं, तभी तो वो ना तो अपने फैमिली मेंबर्स की बातों को सुन के वहाँ से लैंग्वेज को पिकअप कर पा रहे हैं, और ना ही हम उनको बिठा के एक्टिविटीज़ करा के या बिठा के विजुअल दिखा के हम लोग उनकी लैंग्वेज के ऊपर वर्क कर पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन कहाँ से आएंगी? तो दो ही रीज़न हैं।
एक तो आपको खुद एफर्ट पुट करने हैं, सिचुएशन क्रिएट करनी है, फोर्सफुली उनसे हर चीज़ बुलवानी है पूरे दिन। और बच्चा अगर विजुअल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं कोऑपरेट कर रहा है, तो ये फिर ओटी का एरिया है, यानी कि फिर हमें उसके सिटिंग टॉलरेंस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा डेफिनेटली। फिर सिटिंग टॉलरेंस में सॉर्टिंग एक्टिविटीज़, पजल, क्ले, ये सब एक्टिविटीज़ से आपको सिटिंग टॉलरेंस लाना है अपने बच्चे का, और उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना है। तो डेफिनेटली ये जो 2 साल 3 साल के हमारे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इनमें ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी कि हाँ मैडम मेरा बच्चा वर्ड्स को रिपीट कर रहा है। कभी समटाइम्स वो कुछ वर्ड्स को भी रिपीट करते हैं सुन के, जैसे फैमिली मेम्बर्स के कुछ वर्ड्स सुन लिए, उनको रिपीट करना है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं करेंगे लैंग्वेज में, उसको मतलब लैंग्वेज को डेवलप करना स्टार्ट नहीं करते हैं वो। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सिखाएगा उनको? हमको ही सिखाना है ये कॉन्सेप्ट, और बहुत ईजिली सीखते हैं। आप बस इन 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको 3 स्टेप करने हैं। फर्स्ट, सिटिंग टॉलरेंस लाके अपने बच्चे को इस लेवल पे लेके आना है ताकि वो आपकी बात को सुन सके, आपकी बात के ऊपर ध्यान दे, आई कांटेक्ट दे। फिर विजुअल दिखा के वोकैबुलरी के ऊपर वर्क करना है, और उसके बाद हमें पूरे दिन का जो शेड्यूल है उसमें फोर्सफुली बच्चे से हर चीज़ को बुलवाना है, बुलवाने की कोशिश करनी है। वहीं से बच्चा छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना भी सीख जाता है साथ साथ में ही, और बाकी उसका जो वोकैबुलरी जो है वो बढ़ाना है, वो काम हम विजुअल से करेंगे। तो तब ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। और डेफिनेटली आपके बच्चे जो है वो 5 ईयर से पहले पहले आप देखोगे वो 2 वर्ड यानी कि फ्रेज स्पीच पे ज़रूर पहुंच जाते हैं। तो यही स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, इनको भी आप फॉलो कीजिए, बिल्कुल आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाती है। ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाती है कि मेरा बच्चा वर्ड्स को रिपीट कर रहा है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। डेफिनेटली कम्युनिकेट करते हैं जब एनफ वोकैबुलरी हो जाती है और आप सब कुछ उनको परोस के नहीं देते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है, हर चीज़ उनके हाथ में बिना मांगे नहीं देनी है, मौका देना है उनको, वेट करना है बोलने का, तभी उनको कोई चीज़ देना है।